में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं वो शरीर हमें मिला है। हम कैसे इस मिले हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाए एवं मुझ ये जीवन किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है महाराज जी? देखो, चौपाई में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी पुण्य भोग भोग करके मृत्यु लेके विसंति, लेकिन वो परम पद नहीं प्राप्त कर सकते। वो भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। देवताओं को दुर्लभ क्या है? आप विचार कर, एक अप्सरा उतर आए तो यहाँ का ऋषि मुनि फेल हो जाए। इतनी सुंदर, इतना सुंदर वहां का भोग विलास, मतलब विमानों पे, जैसे यहाँ घरों पे रह जाता है वहां विमानों पे रह जाता है। और वहां दिव्य भोग खान पान की, ये पार्थिव भोग नहीं, दिव्य है, अमृत तुल्य सब है, जो मनुष्य योनि में कदापि नहीं है ही नहीं है। दुर्गंध निकलती है कखरी से, बगल से, नीचे से, यहाँ, और वो निकल जाए ना तो किलोमीटरों सुगंध फैल जाएगी, एक कोई साधारण देवता भी। और उनका तो वैभव भी। फिर लिखा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य दे, एक बात के लिए, भजन करके भगवान की प्राप्ति। आगे लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। कितने कीड़ा मकुड़ा, 83,99,999 योनियां, उन योनियों में जैसे एक सर्प योनि। अब सर्प की कितनी क्वालिटियां हैं, कोबरा है, अजगर है, पनिया है, दुमा, कितने प्रकार के सर्प है। अब सर्प एक ही योनि, और एक सर्प योनि में कितने हजारों सैकड़ों प्रकार उसके सर्पों के। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। पूरा जीवन व्यतीत हो गया और ले जाने वाली बात एक भी नहीं कमाई। भगवान का नाम, भगवान का भजन, और वही पाप और बहुत छोटे मोटे पुण्य बन गए। फिर गया, अब गया, अब कब भगवान दें अवसर, तभी ये सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, जो न तरे भवसागर, अस समाज नर पाए। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। देखो, आपको सर्वांग सुंदर मनुष्य शरीर और सत्संग दिया। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अब सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो अपने को दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ पीर दर्शनम। भागवत में लिखा कि मनुष्य देह दुर्लभ है, पर सावधान, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, कभी भी छूट जाएगा शरीर, सब यहाँ का किया करा है यहीं रह जाएगा। इसके बाद दुर्लभ वस्तु है महात्माओं का दर्शन, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के प्यारे जनों का दर्शन, वो भी मिल रहा है। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे, बढ़िया बन जाएगा। आज का सत्संग सुना है? हाँ, धुआधार नाम, नाम बस सर्वोपरि, हमारे जीवन का सार नाम है। नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो, गोस्वामी जी ने आखिरी में जब काकभूषुंड जी गरुण जी के पास से जा रहे हैं, तो गरुण जी से बहुत हृदय से प्यार करते हुए काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जासु नाम भव भेषज
हरनि घोर त्रयशूल, सोई कृपालु मोहि तोहि पर, सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम संसार रोग की अचूक औषधि, रामबाण औषधि, जासु नाम भव भेषज, और हरनि घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान का नाम। वो भगवान हम पर आप पर सदैव कृपालु रहे। जाते जाते गागुसुन जी गरुण जी से ऐसा कहते हैं। महाराज जी लगातार नाम जप मतलब कैसे करें लगा? अभ्यास बच्चा, जैसे हमारा लगातार छोड़ दो मन तो विषयों में जाता है ना, ऐसे हम अभ्यास करें तो अभ्यास से हो जाएगा। जैसे राधा राधा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बिना गुरु के नाम लिए आप तो राधा नाम किससे मिला है तुम्हें? आपने बोला बिना गुरु कैसे कह सकते? गुरु मंत्र तो अलग होता नहीं, जो जबान से निकले, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य मंत्र है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर राधा नाम जप रहे हो, भाव कर रहे हो, महाराज जी ने दिया, तुम्हारा काम हो गया। गुरु कंठी बनाने से, कंठी बंधा लिया, नाम जप नहीं कर रहे, मंत्र जप नहीं करे, माने से गुरु, ठीक है। हाँ, अब तुम ये नहीं कर सकते मैं गुरु के बिना नहीं हूं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, भगवान सबके गुरु हैं, संत महात्मा गुरु हैं, उन्हीं के मुख से नाम निकला है, हम लेकर भगवान प्राप्ति करें। उमेश जी राया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री आचार्य, इष्ट देव और गुरुदेव तत्वता एक ही हैं, तो भी शरणागत को सबसे अधिक अपनापन किनसे और चिंतन अत्याधिक किसका करना चाहिए? गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु प्रसन्न सावन कुला। गुरु प्रसन्न हो गए, इष्ट देव पीछे पीछे डोलेंगे नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, आपले गोविंद देव। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाए। अगर गुरु नाराज हो गए तो हरि नहीं लेंगे, शरणागत नहीं लेंगे। हरि नाराज हो जाए तो गुरु संभाल लेंगे। कबीरदास जी का गुरु रूठे हरि नाए, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाए। तो इसलिए अगर हम क्रम से देखें तो किसकी आराधना करें, किसमें आसक्ति करें? तो गुरु वाक्य में, गुरु चरण में, गुरु ध्यान में, गुरु आदेश में हमारा जीवन समर्पित तो इष्टमय अपने आप हो जाएगा। क्योंकि गुरु आचार्य वाली ही बात सब बताते हैं, और आचार्य इष्ट की अधीनता वाली बात बताते हैं। तो हमें आचार्य और इष्ट तक पहुंचाने वाले गुरुदेव ही तो ये। तो हम प्रथम गुरुदेव से ही, तो प्रथम सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जे बान। यह अधर्म यह सब हानि, कान नरस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जय। जब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, यह नौ लक्षण भक्ति के, तब हरिवंश, तब वो रसरीत, तब वो प्रेम जागृत होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल रहो, सख्य समर्पण भक्ति लहाय। ये जितना भगवान में अपने चित्त को समर्पित करने की तैयारी गुरु कृपा से करते जाओगे, उतना ही देखते जाओगे कि गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद में भेद नहीं।